नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज एक बड़ी खबर देखने के लिए मिली। खबर थी बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ का इस्तीफा और उसके बाद शेयर में 6 से 9% की गिरावट और एक ही दिन में मार्केट कैप करीब 2000 करोड़ रुपए की गिरावट देखने के लिए मिली मार्केट कैप में। 31,700-800 की रेंज से मार्केट कैप गिरकर 29,800 के आसपास आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हमने देखा कि निवेशकों को एक बड़ा उनकी वैल्यू में इरोजन होता हुआ दिखाई दिया। दो रिपोर्ट्स भी आई जिस पर कि हमने गौर किया। हालांकि रिपोर्ट्स काफ़ी थी। जेफरीज की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कहा कि इनके जो चंद्रशेखर घोष एमडीएन सीईओ के इस्तीफे से झटका लगा है। उन्होंने बाय रेटिंग हटाकर शेयर पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग कर दी है और शेयर का लक्ष्य घटाकर 170 रुपये कर दिया है। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 में ही इन्होंने 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया था। उसके बाद केवल 5 महीने बाद ही इस तरह से इस्तीफे की बात करना ये थोड़ा सा अनटाइमली लग रहा है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव मैसेज आ रहा है इन्वेस्टर्स के मन में। साथ ही अगर देखें तो इन्होंने बैंक के शेयर को अंडर रिव्यू कैटेगरी में रखा है। पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की इसी शेयर पर बाय रेटिंग थी जिसमें कि उनका लक्ष्य 250 रुपये का था, लेकिन अब चूंकि अंडर रिव्यू कैटेगरी में रखा है तो अब वो नया टारगेट्स रखेंगे जब भी इस पर रेटिंग पूरी तरह से शुरू करेंगे। चंद्रशेखर घोष कौन है बैंक के लिए, क्या उनकी महत्वता थी, उसके बारे में जानते हैं। एमडी और सीईओ बहुत कंपनियों में आते हैं, लेकिन इनकी महत्वता इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही ये बैंक शुरू किया था। और ये इनकी बारे में जाने तो एक छोटी सी हलवाई की दुकान के मालिक के बेटे हैं ये, और बचपन में दूध भी बेचा इन्होंने। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाए, स्टैटिस्टिक्स में मास्टर की डिग्री ली और उसके बाद डिग्री के बाद 5,000 रुपये पर मंथ की जॉब भी की। उसके बाद 2001 में इन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी शुरू की और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 2015 में बंधन बैंक की सर्विसेज शुरू की और 2018 में शेयर को लिस्ट कराया। 370 से 75 की रेंज में इसका आईपीओ आया था 2018 में। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इनका रेजिग्नेशन क्यों हुआ, क्या अब बंधन बैंक के शेयर पर क्या होगा, क्या कुछ कारण हैं उनके रेजिग्नेशन के। बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों के बारे में जानते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण केजरीवाल सर जुड़ चुके हैं केजरीवाल रिसर्च से। अरुण सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार विवेक। नमस्ते सर। सर, पहले यही जानना चाहता हूं कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इनके जाने से। चंद्रशेखर घोष जो कि एक फाउंडर मेंबर थे बैंक के, उनके जाने से आने वाले समय में बैंक के शेयर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव तो आज पड़ ही चुका है, लेकिन इसको हम लॉन्ग टर्म तरीके से देखें क्योंकि बहुत सारे बैंक्स में एमडी एंड सीईओ पहले भी गए हैं जिन और फाउंडर मेंबर भी थे, लेकिन क्या कुछ इम्पैक्ट रहा लॉन्ग टर्म में, कैसे देखें सर इसको? विवेक, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं शेयर को लिस्ट हुए और ये एक अंडर परफॉर्मर है। आईपीओ प्राइस के नीचे ये शेयर चल रहा है। शेखर घोष के साथ ये कहा जाता था कि वो एक तरह से वन मैन आर्मी थे। सब डिसीजन वही लेते थे और कंपनी में ऐसा कहा जाता था कि जब तक शेखर वो नहीं करेंगे कोई डिसीजन लिया नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा बैंक के लिए, कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव था और डिसीजंस कुछ डिले हो रहे थे। दूसरा अगर देखें तो बंधन बैंक के बारे में एक एवरग्रीनिंग ऑफ माइक्रो लोन्स की बात हमेशा बाजार में रहा करती थी। ये दो चीज मेरे ख्याल से बैंक के लिए नेगेटिव थे और इन्होंने कभी भी बैंक में एक सक्सेसर जो ट्रेन होना चाहिए टेक ओवर करने के लिए सीईओ बैंक में कोई सिस्टम नहीं था। ये सब लेकर जो आज जो नेगेटिविटी देखने को मिली है शेयर के प्राइस में, वो इसलिए हुई है कि कंटिन्यूटी सफर होगी। बैंक को अब कोई नए आदमी को खोज कर उसका नाम आरबीआई को कर अप्रूवल करना पड़ेगा।
बिल्कुल। अगर हम देखें तो मार्केट की भी जो चिंताएं हैं, वो तीन बड़ी चिंताएं जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें कि आरबीआई से अभी किसी नए नाम के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। हालांकि अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें नए नाम की घोषणा हो आरबीआई की, जो बोर्ड भेजेगा और आरबीआई भी उनके नाम को अप्रूव करेगा। सीनियर मैनेजमेंट की बैंक में कमी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं पिछले 1 से 2 साल में इस्तीफे दे चुके हैं। साथ ही ग्रोथ भी बैंक की इस वजह से धीमी रह सकती है। इस तरह की चिंताएं हैं। अरुण सर, एक जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो घोष साहब ने दिया, उन्होंने कहा, आई एम नाइदर एन इकोनॉमिस्ट नॉर ए बैंकर, आई एम ए प्योर एनजीओ वर्कर। सर, जिस व्यक्ति ने 2001 से माइक्रो फाइनेंस का सपना शुरू किया और 2024 में आज वो कहते हैं कि मैं बैंकर भी नहीं हूँ, इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूँ, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है उनके मन का पीछे का, जो वो बैंक अच्छे से रन नहीं हो रहा पिछले 5-6 सालों से, या ये मन परिवर्तन कह सकते हैं कि एक समय पर आकर ये बोला गया स्टेटमेंट है? इसके पीछे कुछ न कुछ हालात अवश्य होंगे जो इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन एक तरह से ये ना, ये एक स्टेटमेंट एक ऐसे आदमी का स्टेटमेंट है जो अब अपने आप को इस लेवल पर लाकर ऐसा लग रहा है कि शायद आई हैव नॉट लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशन। मेरे से जो उम्मीद थी लोगों की, वो मैं उसमें खरा नहीं उतरा हूं। इसलिए एक थोड़ा सा डिजेक्टेड स्टेटमेंट लग रहा है शेखर जी की तरफ से। जी, इसीलिए सर मार्केट शायद चिंतित हो गया है कि कहीं ना कहीं जब एमडी एंड सीईओ इस तरह का स्टेटमेंट 23-24 साल बैंक चलाने के बाद, इस इंडस्ट्री में रहने के बाद इस तरह की बात करते हैं, तो शायद मार्केट को ये डर है कि कुछ बैंक में प्रॉब्लम है। वैसे भी सर, एवरग्रीनिंग को लेकर जो रिव्यू चल रहा है 23,300 करोड़ का, इसके बारे में बता दें एवरग्रीनिंग क्या होता है। कि अगर बैंक ने कुछ लोन दिया और कुछ व्यक्ति उस लोन को चुका नहीं पा रहे, फिर उनको दोबारा लोन दे दिया, जबकि उनको एनपीए की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए था। इनकी ये जो बुक है सर 23,300 करोड़ रुपए की है, जो कि रिव्यू में चल रही है बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। सर, इसमें कुछ निकल कर आता है तो क्या हम ये माने कि घोष साहब ने पहले ही अपने को इससे अलग कर लिया था कि इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं पहले ही दूर हो जाता हूं? विवेक प्रमोटर फाउंडर है। अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव आता है तो सिर्फ यह कहने से कि मैं अलग हो चुका हूं, ये एक उनकी दलील नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। वो उतने ही इन्वॉल्व रहेंगे जैसे कि जब भी ये रिपोर्ट ये अगर वहां सीईओ रहते तो। जी, एक और सर, मैं एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट से बात कर रहा था। उनका कहना है कि ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कि बैंक का एक सिंगापुर में या विदेश में कहीं पर रोड शो था जिसमें शायद इन्वेस्टर से डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ये डिसअपॉइंटमेंट जो कि बड़े इन्वेस्टर से अगर मिली है, इस खबर की पुष्टि नहीं है लेकिन ये खबर है, तो अगर ये डिसअपॉइंटमेंट मिली है तो क्या एमडी एंड सीईओ ने इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना इस्तीफा दिया? क्योंकि जिस व्यक्ति को नवंबर 2023 में 3 साल के टर्म के लिए नियुक्त किया जाता है, वो 5 महीने बाद अपना इस्तीफा दे देते हैं। विवेक, बैंकिंग क्षेत्र में पोस्ट कोविड भारत के बाजारों में बड़ा जबरदस्त रैली आया है। रैली में बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। इसमें एक तेजी का माहौल जो बनना चाहिए था वो नहीं बना। और जैसे मैंने कहा कि अभी भी ये शेयर इश्यू प्राइस से नीचे चल रही है। काफी इसमें निराशा लोगों को फेस करने मिला है। और आप जो कह रहे हो रोडों में अगर डिसअपॉइंटमेंट की बात सीईओ को कही गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे नहीं बने हैं, ये हकीकत है। इस
इसका मुख्य कारण सीईओ को जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे सभी जानते हैं इट वाज ए वन मैन शो। सभी डिसीजन सीईओ ही लेते थे, बाकी के जो भी टीम थी उनकी जैसे कहते हैं कि चलती नहीं थी। इसीलिए इस बैंक में कई सारे रेजिग्नेशंस हुए हैं इस पर, और टॉप जो है काफी हद तक फुल्ली पॉपुलेटेड नहीं है। जी, अगर हम ये मान लें कि सर इनकी बुक्स क्लीन निकल कर आ जाती हैं, ये मान लें, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती भी हैं, अब चूंकि नया मैनेजमेंट बैंक को टेक ओवर करेगा, ऑलमोस्ट पुराने डायरेक्टर्स भी जा चुके हैं, 2 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैंक के साथ हैं, सीएफओ भी अभी नए आए हैं जो पहले सिटी बैंक में काम करते थे। सर कहीं ना कहीं ओवरऑल जो टॉप मैनेजमेंट है वो बदल गया है, नया मैनेजमेंट आ रहा है, एक नई सोच आ रही है। तो ये नई सोच से नए इन्वेस्टर्स भी जुड़ने चाहिए, या अभी इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे कि अभी दूर रहें या इसके साथ नए सोच के साथ जुड़े इस बैंक के साथ? देखिए, कहीं ना कहीं शेयर का जो भाव है वो संभलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आजकल में ही संभल जाएगा, कुछ समय लगेगा। जब तक नए ईडी की नियुक्ति नहीं होती, इसमें एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले बैंक का जो मौजूदा बोर्ड है वो कुछ नाम रेकमेंड करेंगे आरबीआई को, फिर आरबीआई उसकी मंजूरी देगी। तो मान लीजिए बैंक अगले 10 से 15 दिन में नाम की नियुक्ति करती है, आरबीआई प्लान में हो सकता है ये 2 से 3 महीने की एक कार्रवाई है। उसके बाद जब ये स्पष्टीकरण हो जाता है कि अब किसके हाथ में बंधन बैंक की जो कहते हैं रेंज आएंगे, उसके बाद तय करना चाहिए कि इसमें चाहिए कि नहीं। हालांकि एक मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मौजूदा स्तर से जब इनका रेजिग्नेशन या स्टेप डाउन करने की नोटिस आई, वहां से अगर 40-45% शेयर में गिरावट देखने को मिल जाती है तो शायद वैल्यू थोड़ी सकते हैं, एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उस टाइप के लेवल पे मिलेंगे। एग्जैक्ट लेवल तो चार्ट देखकर ही निकलेगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इतनी बड़ी गिरावट आती है तो। बिल्कुल सर, पास्ट में देखें तो कुछ एक बैंक्स में भी टॉप मैनेजमेंट निकले थे, लाइक आरबीएल बैंक जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, टॉप मैनेजमेंट निकले। जम्मू कश्मीर बैंक में भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके बाद हमने रिवाइवल आते हुए देखा। पीछे धनलक्ष्मी बैंक के भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेजिग्नेशन के बाद उस बैंक की पिटाई हुई, लेकिन क्या रिकवरी, वी शेप रिकवरी उस काउंटर पर देखने के लिए मिली। पीछे जो हाई प्रोफाइल बैंक्स हैं उससे भी कई जो भी फाउंडर मेंबर थे, बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ जो भी उनकी प्रायोरिटीज़ थी वो अलग हुए। भले ही वो एचडीएफसी बैंक के फाउंडर मेंबर रहे हों, कोटक के उदय कोटक साहब रहे हों, तो सभी लोग निकलते जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब नई सोच आती है तो बैंक को एक नई दिशा भी मिलती है, क्योंकि किसी भी बैंक ने अंडर परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट आरबीएल बैंक जिस लेवल पर 86 और 90 रुपीज़ के लेवल पर आ गया था, वहाँ से एक वी शेप रिकवरी। जम्मू कश्मीर बैंक में भी एक अच्छी रिकवरी, जब वहाँ पर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हुई। तो इस तरह के जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं, एक बार ये प्रॉब्लम का एक्सट्रीम मान सकते हैं कि इसके बाद अब प्रॉब्लम शायद नहीं होंगी और अब जो होगा वो या तो ठीक ही होगा या खत्म ही होगा। विवेक, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। इसमें अगर आप एक दर्शकों को एक लेवल और दे सकते हैं डेटा का कि शेयर की गिरावट कहां से शुरू हुई और उसके बाद वी शेप रिकवर हुई। जो गिरावट की जो वैल्यू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गिरावट शार्प हुई थी और गिरावट बड़ी हुई थी। हर शेयर जिसका आपने जिक्र किया 30 से 40% घटी थी रिकवरी शुरू होने के पहले। तो जैसे मैंने थोड़े समय पहले कहा कि भी उस टाइप की गिरावट दिखती है तो एक ट्रेडिंग बाई बनता है।
फाइनल निवेश करके पोर्टफोलियो में डालना चाहिए कि नहीं, वो समय बताएगा, क्योंकि नाम नए सीईओ का आना आरबीआई की मंजूरी के बाद वो बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। मैं आरबीएल पहले मैं बंधन बैंक की बात कर लेता हूँ। ये शेयर आईपीओ आया था 370 से 75, यानी कि अभी की मौजूदा वैल्यूएशन से डबल के प्राइस पर, और ये लिस्ट हुआ करीब 500 रुपये पर, 499 का हाई था और उस समय पर लिस्टिंग डे पर, लेकिन इसका ओवरऑल हाई 741, अभी 741 से ये 180 की रेंज में पहुंच चुका है। तो एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉल इस काउंटर पर देखने के लिए मिल चुका है। अब मैं जिस बैंक की बात कर रहा था, आरबीएल बैंक में भी ऐसा ही कुछ हुआ था 2019 में। 2019 में ये बैंक 705 रुपये का चल रहा था। प्रॉब्लम आई, टॉप मैनेजमेंट का कुछ जो प्रॉब्लम थी, टॉप मैनेजमेंट का नाम आया। उसके बाद ये बैंक गिरते हुए 105 रुपये तक सीधा पहुंचा और उसके बाद इसने 2022 में लो लगाया 74 रुपये का। तो फर्स्ट राउंड ऑफ प्रॉब्लम में वो बैंक 105 तक आया, फिर थोड़ा बहुत रिकवर हुआ एंड देन 105 से भी गिरकर 74 रुपये तक आ गया। इसी तरह से जम्मू कश्मीर बैंक, आई रिमेंबर ये बैंक करीब 20 रुपये की रेंज में पहुंच चुका था। इनफैक्ट यहाँ पर देखें तो ये बैंक करीब 2022 में ही 23-25 रुपये चलता था, अभी ये बैंक करीब 140 रुपये तक पहुंच गया। केजरीवाल सर, अगर मैं इन सभी बैंक के रेफरेंस ले लूं जो प्रॉब्लम में आए थे लेकिन इवेंचुअली रिकवर हुए, तो आप जैसा बता रहे हैं कि 40% की करेक्शन वुड बी ए डिसेंट करेक्शन टू लुक सम वैल्यू इन दिस स्टॉक। तो 200 रुपये की अगर मैं टोटल इसकी जो 200 रुपये की क्लोजिंग प्राइस थी ऑलमोस्ट पिछले वीक की, अगर वहाँ से लेता हूँ तो 40% करेक्शन मीन्स कि 120 रुपये 130 रुपये के आसपास आप इसमें सोच सकते हैं कि एक वैल्यू प्ले हो सकता है। इसमें जो एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होने की तरफ होंगी या प्राइस्ड इन होंगी एटलीस्ट। विवेक, जैसे मैंने कहा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए वो एक अच्छा लेवल होगा, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा रिकवर होकर, सेटल डाउन होकर, जब तक इसमें अनाउंस नहीं हो जाते, न्यू सीईओ, उसका अपॉइंटमेंट, आरबीआई से कंफर्मेशन, ये रिकवरी पाथ पे शेयर नहीं आएगा। क्योंकि आज अगर आप देखें तो इस बैंक में एक वैक्यूम जैसा हो चुका है जहां तक टॉप लेवल का सवाल जी। सिचुएशन थोड़ी गंभीर है और इसको जिसे कहते हैं अरेस्ट करने के लिए जो बोलते हैं स्विफ्ट और कड़क उपाय लाने पड़ेंगे, तब जाकर बैंक में स्टेबिलिटी आएगी। बिल्कुल, तो बैंक में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब अब नए नाम आएंगे और नए नाम को लेकर मार्केट कितना वेलकम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सर। तो ये थी बंधन बैंक पर चर्चा, और बंधन बैंक में जो बातें निकल कर आ रही हैं वो यही है कि अभी तक तो जिन्होंने बैंक बनाया, घोष साहब ने, अब उन्हीं का एग्जिट हो गया है। तो अब एग्जिट हालांकि ये जुलाई से इफेक्टिव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ने इसको वेलकम न्यूज़ की तरह नहीं लिया एज ऑफ नाउ। जब इसमें कोई नए नाम आएंगे, नए नामों में भी अगर कोई अच्छे रिनाउंड नेम बैंक के साथ जुड़ते हैं, तब शायद मार्केट इस पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेगा। दो कंपनियों की, दो रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट आई जिसमें कि एक ने अंडर रिव्यू में डाल दिया और एक ने इसमें अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी और उन्होंने 170 रुपये का टारगेट दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 170 रुपये का बेस तो जेफरीज भी मानते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।